भारत के तमाम इलेक्टिव होम्योपैथी को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का नमस्कार। नए साल में आप बड़ा हंसी खुशी से मना रहे होंगे। उसी हंसी खुशी में एक खुशी और आपको देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के औषधि निर्माण में लगने वाले पौधों का एक एक पौधे का फार्माकोलॉजी बताऊंगा। काउंट्स जर्मेटी मैटी रेमेडीज के निर्माण के लिए मात्र 89 प्लांट्स इस्तेमाल करते थे, 89। इसका वर्णन लंदन से निकलने वाली पत्रिका मॉडर्न मेडिसिन नामक मासिक पत्रिका है, जिसका वर्णन अगस्त 1916 से लेकर 17 जनवरी 1917 तक वर्णन है। हमने उसी से लिया है और इसका कंपेंडियम ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिनल प्लांट एंड मेडिसिन के वॉल्यूम 2 में उसका डिटेल वर्णन किया है। उसमें से देखने के बाद पता चला कि थियोडोर क्रॉस ने जब इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की दवाइयां बनाई तो उसमें से कई पौधों को हटा दिया और स्थानीय पौधों को उसमें इसने जोड़ दिया, लेकिन वे पौधों का भी लिस्ट काउंट्स जर्मेटिका लिबरेटी में था। काउंट्स जर्मेटिका लिबरेटी मिलान में रसेटा इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंपनी करके दवा बनती थी। उसका वर्णन मैं अलग से बताऊंगा। अभी मैं उन पौधों को वर्णन करने जा रहा हूं जो काउंट्स जर्मेटी थियोडोर क्रॉस ने इस्तेमाल किया है। आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं, किताबों के पौधों को मैं बार बार जो नाम लूंगा, नाम से लेने से बचने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लगने वाले सभी पौधों को हमने कोडिंग कर दिया है। कोडिंग आज नहीं, डॉक्टर रमाशंकर बाबू थे, उसमें भी कोडिंग किया था, इसलिए कि हम लोग को फार्माकोपिया लिखनी थी। एक ग्रुप जब मैं फार्माकोलॉजी बताऊंगा तो एक एक पौधे का ए से शुरू होने वाले बी सी इस तरह से शुरू करूंगा। अब बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किसी भी पौधों के इलेक्ट्रोपैथी की औषधि निर्माण में लगने वाले पौधों का बिना थेराप्यूटिक जाने हुए हम कह देते हैं कि एंटी डायरेटिक है, एंटी पैरेटिक है, ये फेवरेफ्यूज है, ये बमरेफ्यूज है, ये मित्रल है, ये ट्रिंकुलाइजर है, एंटीएमेटिक है। जब तक आप हर एक पौधे का थेराप्यूटिक नहीं जानते हैं तब तक इस विषय में कहना बेबुनियाद है। इसलिए कि पौधों का जो औषधीय पहचान है, पौधों के थेराप्यूटिक इफेक्ट है, उनके गुण और धर्म के आधार पर तय किया गया कि ये मेडिसिनल प्लांट हैं। हम अब शुरू करता हूं कि ए से शुरू करने वाले लेटर से शुरू होने वाले इलेक्ट्रोपैथी में पौधों की संख्या 16 अदद है। बी अक्षर से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 2 है, आप सब जानते हैं, बेरबेरिस बेटुला एल्वा। सी से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 11 है। डी से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 3 अदद है। ई से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 8 अदद है। एफ से शुरू होने वाले सिर्फ एक है, फिस्कस वेसिकुलोसस। जी से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 5 अदद है और एच से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 4 अदद है। आई से शुरू होने वाले सिर्फ एक पौधे हैं, इम्पिटोरिया ऑस्ट्रेथेलियम। एल से शुरू होने वाले 3 पौधे हैं, लोवेलिया इन्फ्लाटा, लाइकोपोडियम, एक और है बताऊंगा। एम से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 6 अदद है। एच से शुरू होने वाले पौधों की 1 है, हेमुलस लुपुलस। और नाइडस कंटेंट से एन से शुरू होने वाले 8 है, नेस्टर्न ऑफिसनेलिस। ओ से शुरू होने वाले ऑक्सेलिस कर्नुकुलेटा, एक्सेटोसेला थियोडोर क्रॉस व्यवहार करते थे, ऑक्सेलिस कर्नुकुलेटा मैटी साहब व्यवहार करते थे, वो उसकी संख्या 1 है। ई से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 12 अदद है। आर से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 7 है। एस से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 17, सबसे अधिक एस से शुरू होने वाले पौधों की संख्या है। और टी से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 8 है। ई से शुरू होने वाला पौधा 1, इर्गागो इपोकुआना। इपिकाकुआना सीधे से आप जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम इपिकुकोना है। और भी से शुरू होने वाले पौधों की संख्या 6 है। अब पौधों के नाम में तीन शब्द इस्तेमाल होंगे,
बेटुला अल्बा, बेटुला अल्बा लिनियस। बेटुला फैमिली का नाम है, अल्बा जाति का नाम है, और लिनियस उस साइंटिस्ट और बोटनिस्ट का नाम है जो उस पौधे को लिस्टेड किया है। इसी तरह अगर पौधा सूची में पौधा उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति के दूसरे पौधों को भी हम व्यवहार कर सकते हैं, ये आज का साइंस कहता है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों का औषधीय इंग्रेडिएंट एक्टिव प्रिंसिपल एंजाइम है, और साइंस कहता है कि अगर एक ही जाति के जितने भी पौधे हैं उनका सब में एंजाइम एक ही, प्राइमरी प्रोडक्ट एक ही होता है, भले उनका एंड प्रोडक्ट बदल जाता हो। जैसे अब आदमी किसी भी जाति धर्म का हो, हर एंजाइम, हर सिस्टम का एंजाइम एक ही तरह एंजाइम क्रिया होती है। इसी तरह जानवरों में भी है, थोड़ा सा फर्क है। जानवर सेलुलोज को भी पचा जाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को नहीं पचा पाएगा, ये थोड़ा फर्क है। लेकिन सेलुलोज को भी तोड़ने के लिए एंजाइम वही है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम है या रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम है। इस तरह अगर पौधा का एंड प्रोडक्ट बदल रहा है तो उसका एंजाइम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए फार्मेसी के दरमियान में अब ये समस्या नहीं है कि अगर जो लिस्टेड थर्जोक्रॉस द्वारा लिस्टेड प्लांट है नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जब से भारत में होम्योपैथी होम्योपैथी को अधिनियमित किया गया है तो इसके फार्माकोपिया, होम्योपैथी फार्माकोपिया में जो प्लांट्स संसूचित है उन्हीं का टिंचर आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं भारत में जो आप जानते हैं, और वो चूंकि फार्माकोपिया में संसूचित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए उसका टिंचर नहीं मिलेगा। जैसे कैनाबिस सटाइवा, एल्बमलेंस, ट्रिटिकम सेटिवम, सिसिरेटियम, ये सब ऐसे पौधे हैं जो होम्योपैथी फार्माकोपिया में लिस्टेड नहीं है। ट्रिटिकम सेटिवम मैटिस साहब डब्ल्यू के व्यवहार करते थे। ट्रिटिकम सेटिवम गेहूं को कहते हैं, उसके जगह पर थियोडोक्रॉस ने एवेना सटाइवा लगा दिया। इसलिए लगाया कि ट्रिटिकम सेटिवम के एंजाइम्स और एवेना सटाइवा के एंजाइम्स एक ही हैं, भले उसका थेरेप्यूटिक अलग अलग हो। पौधों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थेरेप्यूटिक का जो आधार लिखा है या हमने लिखा है, इसलिए लिखा है कि पौधों के औषधीय पहचान चूंकि थेरेप्यूटिक से है और उसी थेरेप्यूटिक के आधार पर उस एंजाइम की पहचान होती है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट भले बदल जाए लेकिन उसी जाति के पौधे का प्राइमरी प्रोडक्ट में बदलाव नहीं होता है। इसलिए अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी के लिए ये अब समस्या नहीं है कि जो पौधा लिस्टेड है उसके टिंचर नहीं उपलब्ध है, हम पौधे को नहीं पहचानते, उस जाति के जिस पौधे को आप पहचानते हैं उसी से आप काम चला लीजिए। इस प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी को इजी करने के लिए यही आज के साइंस में इजी हो गया है, आसान हो गया। हाँ, एक बात है, टिंचर का 100% ड्रग एक्सचेंज प्राप्त करने के लिए तो हर स्थिति में आपको फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप खोजिए कि वो फार्मूला क्या है। डॉक्टर सुदामा प्रसाद ने तो खोज लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ड्रग एक्सचेंज बाहियात है, बाहियात नहीं है। अब फार्मेसी वाले किताबों में चले जाइए, किसी भी पैथी के चिकित्सक से पूछिए कि भाई ड्रग एक्सचेंज क्या होता है। होम्योपैथी में ड्रग एक्सचेंज होता है, इसलिए होता है कि जो पोटेंसी 30 पोटेंशियम बनती है, 200 पोटेंशियम बनती है तो उसका ग्राउंड लेवल जरूर आता है, वो ग्राउंड लेवल होता है मदर टिंचर। मदर टिंचर का अर्थ ही है कि 10% ड्रग स्ट्रेंथ उसमें है। आपका भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां जिसका ड्रग स्ट्रेंथ 10% है, हम उसको मदर टिंचर कहेंगे। भले D1 से डिनोट कर लें, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वो मदर टिंचर है जिसका अर्थ है 10% ड्रग स्ट्रेंथ। अब जैसे S1 का मदर टिंचर का ड्रग 10% होना चाहिए, C1 का ड्रग मदर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ 10% होना चाहिए, जबकि C1 के बनाने में मात्र 6 पौधे लगते हैं तब भी 10% होता है। और S10 S8 बनाने में, जिसको आप लोग S10 के जानते हैं, वास्तव में उसका स्थान S8 है, उसके बनाने में 16 प्लांट लगते हैं, लेकिन ड्रग एक्सचेंज क्या होता है, उसके मदर टिंचर का 10%। ये एसपी फार्मूला की खासियत है, इसको आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक स्टैंडर्ड औषधि, आपका डिजीज क्या है, हेल्थ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, जब तक आप कंसेप्ट तय नहीं कर लेते हैं तब तक फार्मेसी कैसे तय कर लेंगे।
किसी भी पैथी में ऐसा नहीं हुआ। फार्मेसी तय करने के पहले तय किया जाता है कि हमको पौधों से क्या चाहिए। जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सबका आधार पौधे हैं। आज भले उसे आइसोलेट करके अलग एंटीबायोटिक बना लिया गया हो, एंटीवायरस बना लिया गया हो, लेकिन सबका आधार इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड और पौधे हैं। इससे बढ़ के इसके अलावा मेडिसिन का और कोई आधार नहीं है। कल से मैं आपको आगे वाले वीडियो से मैं आपको एक एक पौधे का बताऊंगा। उसके पहले अब ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां हम व्यवहार कैसे करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको मैं बताऊंगा। और इससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण जानते क्या है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कंपाउंड रेमेडी। आप A7 दे दिया, C5 दे दिया, A2 दे दिया, आप C7 से रिजल्ट चाहते हैं कि C5 और A2 के अनुकूल मिले, तो अनुकूल तभी मिलेगा जब C5 का अकेले एकल में जो उसका दवाई का कंसंट्रेशन है, मेडिसिन का कंसंट्रेशन है, और A2 में जो एकल कंसंट्रेशन है, वही कंसंट्रेशन C5 A2 के जोड़ने के बाद भी आना चाहिए। इसके विषय में भी मैं डिटेल में बताऊं। इसका वर्णन हमने कंपेंडियम ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिनल प्लांट के चौथा भाग के दूसरा खंड में किया है। उसमें सिर्फ केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड का मेट्रामेड का है, वो बड़ा डिटेल है, वो बड़ा मुफीद है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस उसको पढ़ने के बाद बड़ी इजी हो जाता है। आप जो परेशान है कि फार्मूला बताइए, फार्मूला नहीं आप खोजते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन खोजते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पीछे पीछे हैं। एक को कोई अगर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो उसी प्रिस्क्रिप्शन के ढो रहे हैं। अरे भैया, अपने दिमाग से खोजिए, प्रतिनिधित्व से कीजिए, प्रतिनिधित्व माइंड का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को समझिए, दवाई को समझिए, तब तो डोज समझ में आएगा।